हाँ जी किसान भाइयों, जैसे आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सरसों पे आप कोई वीडियो लेकर आओ कि सरसों की वैरायटी कौन कौन सी बेटर है, कौन कौन सी कितनी एल्ड देती है और कब बोनी चाहिए, कौन सी डेट से स्टार्ट होती है इसकी बुआई। तो वो सब जानने के लिए आज हम पहुँचे हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र धमोरा, जो कि यूपी के रामपुर ज़िले में पड़ता है। तो यहाँ पर हम ये सारा कुछ जानने के लिए आज डॉक्टर साहब के पास आए हैं। डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं, आपको सारी जानकारी आगे की उनसे लेते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे मैजिक खेती चैनल के दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा परिचय मेरा दें। नाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह है और मैं यहाँ कृषि वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। फसल विज्ञान का वैज्ञानिक हूँ मैं, और फसलें जितनी भी हैं उनके विषय में मैं जानकारी देने का काम यहाँ पर किसानों के लिए करता हूँ। और साथ साथ में जो नवीनतम तकनीकी हैं उन पर हम लोग ट्रायल भी कंडक्ट अपने यहाँ भी करते हैं और किसान भाइयों के भी करते हैं। जी सर। तो सर, जैसे अभी सरसों की बुआई, हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी दो। ये बुआई का टाइम कौन सा सरसों का और कौन कौन सी बुआई आप बहुत सही समय पर इस वीडियो को क्लिप को बना रहे हैं। जी ये बहुत ही बढ़िया समय इस समय चल रहा है सरसों की बुवाई का। जी सरसों की बुवाई, सरसों की खासतौर पर हमारे यहाँ दो प्रकार की प्रजातियाँ प्रचलन में रहती हैं। जी एक होती है तोरिया, जी लाई भी बोल जिसको लाई भी बोलते हैं यहाँ पर जी, कुछ जी, लोग, लाई तोरिया जिसको कहते हैं, और दूसरा जी। सरसों। जी तोरिया की बुवाई का समय एकदम बढ़िया चल रहा है। जी। किसान भाई तुरंत ही तोरिया की बुवाई इस समय कर सकते हैं। अक्टूबर महीने में। अब मतलब इन्हीं के उसका समय चल रहा है, 15 सितंबर के बाद जी, उसका जी। समय शुरू हो जाता है। जी और बरसात इस समय अभी बीच में रुक हुई थी थोड़ी सी, तो जी। कहने का मतलब ये बरसात के बाद यदि हम करते हैं तो बुवाई का समय अच्छा होता है। जी तो अभी तोरिया की बुवाई का भी समय उपयुक्त चल रहा है। और सरसों की जहाँ तक बात है, जी। सरसों का समय भी अब 15 अक्टूबर के बाद में शुरू हो जाता है। 15 अक्टूबर से आप सरसों की बुवाई कर सकते हैं। जी। और इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि खेतों की तैयारी का, तोरिया की बुवाई का ये उपयुक्त समय है। तो सर, थोड़ा इसमें बारे में बता दें कि वैरायटी के बारे में कौन कौन सी किसान को बहुत ज़्यादा अच्छी बात आपने पूछी है। वैरायटी की जहाँ तक बात है, तोरिया, जी तोरिया की जैसे PT 508, जी वैसे कई वैरायटियाँ हैं लेकिन PT 508 है और उत्तरा प्रजाति है। जी ये हमारे क्षेत्रों में चल भी खूब रही है और ये अच्छी प्रजाति है। इसको जी। किसान भाई बो सकते हैं। ये कम दिन की फसल है, जी 110 दिन के आसपास ये पक करके तैयार हो जाती है। जी और इसके साथ साथ में यदि हम बात करें सरसों की, जी तो सरसों की कई अच्छी प्रजातियां हैं। और मैं किसान भाइयों को यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि सरसों का तेल हम लोग जब खाते हैं तो जी। कई बार डॉक्टर्स लोग ये कहते हैं कि चिकनाई को कम खाना चाहिए, जी चिकनी चीज़ों को कम खाना चाहिए। जी वो इसलिए मना करते हैं, जो हमारे सरसों के तेल जो हम सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं जी उनके अंदर इरूसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। जी तो हमारे वैज्ञानिकों ने जी कुछ ऐसी प्रजातियां विकसित की हैं जिनको हम लोग 00 प्रजाति बोलते हैं। जी 00 का मतलब ये हुआ कि उस प्रजाति के अंदर इरूसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट्स की मात्रा का लेवल बहुत कम होता है। जी जी इनके इरूसिक एसिड 2% से कम होगा और ग्लूकोसिनोलेट्स जो हैं वो 30 ppm से भी कम होते हैं इसके ऑयल के अंदर। जी तो ये 00 वैरायटियाँ हैं जो हृदय रोग के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत उपयोगी हैं ये प्रजातियाँ। जी तो मैं उनके नाम बता रहा हूँ अपने किसान भाइयों के लिए। जी जैसे पूसा 00 PDZM, जी पूसा 00 मस्टर्ड 31, जी ये अच्छी प्रजाति है। उसके बाद PDZM 33, जी ये भी अच्छी प्रजाति है, ये भी 00 है। इसके साथ साथ PDZM 36, ये भी लेटेस्ट वैरायटी है, ये भी अच्छी वैरायटी है। इनको भी हमारे किसान भाई ले सकते हैं। और ये सभी वैरायटियाँ 00 हैं। जी तो यानी कि एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, खाने के दृष्टिकोण से ये प्रजातियाँ बहुत अच्छी हैं। इनको हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ और भी प्रजातियाँ हैं। जैसे हम बात करें, पंतश्वेता प्रजाति है। जी पंतश्वेता अच्छी प्रजाति है। गिरिराज है, इसकी भी अच्छी पैदावार है, इसको किसान भाई ले सकते हैं। और कुछ प्राइवेट जो हमारे रिसर्च की जो वैरायटियाँ हैं, प्राइवेट कंपनी की भी अच्छी हैं। जैसे पायोनियर की है 45S 46, पैदावार के दृष्टिकोण से ये भी अच्छी वैरायटी है। तो ये प्रजातियाँ हैं, इनको हमारे किसान भाई ले सकते हैं। तो सर, ये
जो पैदावार की जो प्राइवेट वैरायटी जो पाइनियर के आपने 46 वगैरह जी जी जी, उनकी यील्ड ज़्यादा है इनसे? यील्ड इनकी ज़्यादा है, जी। लेकिन तेल की गुणवत्ता की जैसे मैंने बात बताई है, तो जी, जी। तेल की गुणवत्ता 31, 33, 36 इन प्रजातियों की बहुत अच्छी है। तो ये दोनों वैरायटियाँ जो हैं सर 15 अक्टूबर से बो सकते हैं सरसों? हाँ, इनको 15 अक्टूबर से आप बुवाई कर सकते हैं। और लेट किसान से भाई लेट अभी इसकी तैयारियां शुरू कर दें, जी। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, जी तो सर। किसान भाई खेतों की तैयारियां का काम शुरू कर सकते हैं। जी सर। और एक विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है सरसों की जी। खेती में, खास तौर पे हमारे किसान भाइयों को, जी। कि सल्फर का प्रयोग किसान भाई जरूर करें। सरसों में सल्फर का प्रयोग करना बहुत उपयोगी होता है, जी। और इसके लिए किसान भाई जिप्सम का उपयोग जरूर करें। सल्फर एक तो बाजार में 90% वाला भी सल्फर किसान भाइयों को मिलता है, जी। वो भी किसान भाई डाल सकते हैं। जी। लेकिन यदि जिप्सम की उपलब्धता हो तो किसान भाइयों को सदैव ही सरसों में जिप्सम का इस्तेमाल करना चाहिए। जिप्सम के अंदर आपको कैल्शियम भी मिलेगा जी। और आपको सल्फर भी मिलेगा। तो सल्फर और सर, कैल्शियम, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, ये जो सल्फर और जिप्सम आपने बोला, ये कब डालना है और कैसे डालना है? बिल्कुल ये आपने भी सही हाँ, पूछा। बिल्कुल। ये क्यों खेत किसान भाइयों को- की तैयारी के समय किसान भाई डाल सकते हैं। जी, जी। जब आपकी अंतिम जुताई हो रही हो जी तो सर। अंतिम जुताई के समय खेतों में इसको मिला देना चाहिए, जी। और ये प्रकार से मिट्टी के रूप में बेसल डोज हो गई। बेसल डोज हो बेसल डोज बेसल डोज के रूप में इसको जी। आप दे सकते हैं। बेसल डोज में सल्फर और जिप्सम का प्रयोग जरूर हमारे किसान मात्रा भाई- कितनी होनी चाहिए? मात्रा की पर बात एकड़? करें तो 1 एकड़ में जी। 3 से 4 कट्टे तक किसान भाई इसके डाल सकते जिप्सम के? हैं, जिप्सम की डाल सकते हैं। और सल्फर के कितना डाल? सल्फर की यदि बात करें तो सल्फर जो सरसों की जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटियां हैं उनमें 40 kg पर हेक्टेयर की रिकमेंडेशन है, जी, जी। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन है उसमें 20 से 25 kg तक डाल सकते हैं। सल्फर। कहने का अर्थ ही हुआ कि जो तोरिया है जी। जिसकी ड्यूरेशन कम है जी। उसमें 20-25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से डाल दें। जी। और यदि वैरायटी 140-45 दिन की है, जैसे जी। मैंने नाम बताया 31, 33, 36, इनके अंदर 40 kg से लेकर के 45 kg पर हेक्टेयर सर, तक डाल अब सकते हैं। जो सरसों का बीज की मात्रा हमारे किसानों को बताओ, बिल्कुल, बीज कितना डालना बहुत है? सही बात कही है आपने। बीज के विषय में हमारे किसान भाई सामान्यतः ये देखा जाता है, जब बाजार से महंगा बीज खरीद के लाते हैं जी, जी। तो बीज को सही से उपयोग करते हैं, जी। और जब वो घर का बीज या सस्ता बीज उपयोग करते हैं तो वो बीज की मात्रा ज़्यादा डालते हैं। ज़्यादा डालना। रिकमेंडेशन की बात करें तो सरसों में सामान्य तौर पे 5 kg पर हेक्टेयर की रिकमेंडेशन होती है सरसों में। जी। लेकिन जो हमारी प्राइवेट या जिनको कहें जिनका बीज बहुत महंगा है, जी, जी। वो थोड़ा सा बीज महंगा होने की वजह से किसान भाई कम डालते हैं। जी। लेकिन मेरा यहाँ उनको एक सुझाव जरूर है जी। कि आप बीज की मात्रा 5 किलो का मतलब 2 किलो पर एकड़ जी, का जी। बीज हुआ। जी। बीज की मात्रा आप 2 किलो डालें, जी। लेकिन आप सरसों में थिनिंग जरूर करवा दें। जी, जी। थिनिंग का मतलब ये हुआ कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। जी। यदि किसान भाई लाइन से बोते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी। लाइन से सरसों सामान्यतः कम लोग बोते हैं, जी। तो लाइन से यदि नहीं बो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि एक पौधे लाइन के हिसाब से एक पौधे की दूरी कम से कम 30 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए, जी। और पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए। जी। इस दूरी को जरूर किसान भाइयों को मेंटेन करना चाहिए। यदि वो दूरी नहीं करते हैं मेंटेन, तो क्या होता है कि पौधे जब बहुत घने हो जाते हैं जी, जी। तो घने पौधों पर अच्छी पैदावार देने की जो क्षमता है वो घट जाती है। वो तो अगर सर ज्यादा बीज हो गया तो वो खेड़ भी सकते हैं किसान बिल्कुल, भाई, उसी को हम जैसे- थिनिंग कहते जी, जी, हैं, जी, उसी जी। को हम लोग थिनिंग की क्रिया कहते हैं, अच्छा, उपाड़ने अच्छा, की क्रिया। ठीक है। जी तो बहुत सारे किसान भाइयों को ये चीज़ नहीं समझ में आती ना, जी तो बिल्कुल। उनके लिए जो है कि वो खुद सीधा वर्ड में हम कहें तो वो खेड़ सकते हैं, जैसे ज़्यादा घनी हो गई हाँ, तो उसको बीच बीच उसकी में दूरी लेना मेंटेन है, करें। वो चारे के काम में इसको लेने- बिरलीकरण कह सकते हैं। बिरलीकरण, बिल्कुल हाँ। बिरलीकरण, पौधे से पौधे की दूरी जी, जी, जी। एक लाइन से लाइन कम से कम 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 15 सेंटीमीटर जी, जरूर होनी चाहिए। तो और ऊपर जो भी खाद वगैरह देनी है आपको, ऊपर क्या क्या तत्व चाहिए इसको जरूरी है? हाँ, वो थोड़ा किसान बताइए। भाई जब हम ऊपर खाद की बात करते हैं जी। तो सामान्यतः DAP, NPK, पोटेशियम वाले जो उर्वरक हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक सल्फेट या सल्फर, जी, जी। ये जो तत्व हैं इसमें नाइट्रोजन ही तत्व ऐसा है जिसको आप यानी कि टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकते हैं। जी, बाकी को आपको बुवाई से पहले ही खेत में डालना चाहिए। जी, और बुवाई से पहले का अर्थ ही हुआ कि किसी भी उर्वरक को जी।
पोटेशियम या फास्फोरस भरी जितने भी उर्वरक हैं जी जी उनको पौधों की जड़ के पास यदि आप डालते हैं जी तब पौधे उसका अच्छा उपयोग कर पाते हैं। जी और यदि आपने जड़ के पास में नहीं डाला है, दूर डाला है, तो जी। पौधे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वो आपका एक प्रकार से बर्बाद जाता है पोषक तत्व। तो नाइट्रोजन को आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकते हैं और बाकी उर्वरकों को आप जमीन में दें। तो किसान भाइयों, जो छोटी सी हमारी कोशिश थी आपको जानकारी देने के लिए सरसों के बारे में, डॉक्टर साहब से मिलवाया आप लोगों को। और ये आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, बताना, अपनी राय ज़रूर देना उसमें कमेंट बॉक्स में। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और किसानों तक, तो ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे।